एज फार एज दिस H1B वीजा का जो इशू है, इसमें बहुत क्लियर थॉट्स है कि जो यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरफ जियो पॉलिटिक्स खेल रहा है, एक तरफ उसको रियलिटी समझ में आ रहा है कि टैलेंट शॉर्टेज जो होगा वहां पे उनका ही लोकल कॉस्ट इज गोइंग टू गो अप। ऑलरेडी जितना हमें समझ में आया कि यू टर्न ऑलरेडी ले चुके हैं वो लोग, तो दे हैव नाउ क्लैरिफाइड कि जो $1 लाख का जो फीस है ऑन दी H1B वीजा इज ओनली गोइंग टू बी प्रोस्पेक्टिव कमिंग टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ लॉटरी फॉर H1B एप्लीकेशंस। बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, इफ यू रीड द नोटिफिकेशन जो उनके वेबसाइट पे says next round of aliens applying to the US H1B वीजा। सो ये जो 3.25 लाख इंडियंस है जो H1B वीजा पे अभी फिलहाल वहां पे है, दे आर सेफ। तो इवन इफ उनको अभी री एंटर करना है यूएस में तो वो $1 लाख नहीं देना है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग जैसे ही $1 लाख का फी आ जाता है, इट मेक्स अनवायबल द यूएस ड्रीम फॉर अ लॉट ऑफ इंडियंस, बिकॉज टोटल पे पैकेज जो टिपिकल टेक में होता है वो भी $1.25 के आसपास होता है। उसमें $1 लाख ये प्लस $10,000 जो है वो प्रोसेसिंग फी का लगा के $1,10,000 तो यही लग जाएगा, which will make it unviable. What is going to happen? या तो वो कंपनीज आउटसोर्सिंग करेंगी, so they're going to make it completely offshore, let's say to a Bangalore or a Hyderabad, या वो नियर शोरिंग करेंगे, which means they are going to make it closer to the countries surrounding US, जैसे कि कनाडा या Mexico, so that it becomes easier for the person to travel to the US at a shorter notice, at a shorter distance. या they are going to absorb local talent. अब local talent को वहां पे absorb करने में इशू ये है कि वो costly है। So what is going to happen is कि यूएस का जो लोकल टैलेंट है, आपको क्या इतने लाख लोग वहां मिलेंगे इंडियंस के साथ कमेंसुरेट मैच करने के लिए, वो तो बड़ा चैलेंज है। कई लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि स्वदेश मूवी जैसा मूवमेंट है, ये सारे इंडियंस इंडिया आएंगे और इनको इनोवेशन होगा। इंडिया में एक एंटरप्रेन्योर एक रेस्टोरेंट खोलता है तो उसको 6 महीना तो लाइसेंस लगाने में लग जाता है। इनोवेशन हमारे देश में देखिए थोड़ा सा क्रिटिकल है कि जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, इसी से आदमी परेशान हो जाता है। इनोवेशन हमारे करंट सेटअप में विद द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर ट्रैफिक जैम्स का कंप्लेन करता है तो स्टेट का सीएम बोलता है आप हमारा स्टेट छोड़ दीजिए, यू आर हियर बिकॉज ऑफ आवर टैलेंट। सो दैट इज द काइंड ऑफ एरोगेंस व्हिच आवर गवर्नमेंट्स हैव टू से कि इंडिया विल बिकम द नेक्स्ट R&D पावर हाउस, इनोवेशन होगा, ये लोग इंडिया आएंगे, स्वदेश मूवी रीएक्ट होगा। नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जो वहां जा रहे हैं बहुत क्लियर है कि इनको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रहा है, थोड़ा सा ये रेमिटेंस कर देते हैं इंडिया में, उस बहाने ये देशभक्त भी बन जाते हैं। बट देयर इज नो सच इंडिया फीलिंग व्हिच इज एट प्ले कि स्वदेश मूवी होगा, वो बहुत अच्छा लगता है थिएटर में देखना। सो दैट इज माय सेंस ऑन दिस कि H1B वीजा ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में जो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है, सो ट्रम्प इज एक्चुअली प्लेइंग पॉलिटिक्स। अगर आप ट्विटर में देखें तो H1B वीजा होल्डर्स आर गोइंग टू से कि हमने होम लोन ले लिया था, we've got EMIs, हमारे किड्स हैं, हमारे चिल्ड्रन है, we were thinking of getting married, we were thinking of having children, and Americans are tweeting on such tweets कि भाई we were also thinking of having homes, we were also thinking of having kids, marriage, but you guys came and took away our jobs। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इंडियन सेंटिमेंट है जिसको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इनकैश करने की कोशिश कर रहा है। ऑफ कोर्स ये जो ऑर्डर है, हो सकता है कोर्ट्स आर गोइंग टू से दैट दिस इज कंप्लीटली नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव H1B वीजा ऑफ कोर्स कल जब आईटी स्टॉक्स खुलेंगे, वन वुड इमेजिन कि एक लोअर सर्किट भी लग सकता है। लोअर सर्किट वैसे बहुत बड़ा बात है कि इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस पे लोअर सर्किट लगना, बट यस दैट इज द एक्सटेंट टू व्हिच एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग गया है यूएस की तरफ से दैट यू आर एन एलियन, वी हैव द हायर परचेजिंग पावर, तुम लाल टपकाते हुए हमारे देश में आओगे हायर सैलरी पाने के लिए, बेटर लाइफस्टाइल के लिए। फॉरगेट दैट होल हॉगवॉश अराउंड स्वदेश एंड देशभक्ति। ये रिलेशनशिप जैसे जैसे ज्यादा ट्रांजैक्शनल होगा, जो यूएस हिस्टोरिकली नहीं कर रहा था, बट अब अंडर दिस न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रम्प दे आर गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर ट्रांजैक्शनल, मोर एंड मोर अमेरिका सेंट्रिक। अब इंडिया को समझना है कि इंडिया क्या करना चाहता है एंड हम इंडियंस क्या करना चाहते हैं। डू यू वांट टू बिल्ड इन इंडिया
फॉर इंडिया, या हम यूएस में रहने का सपना ही देख के बड़े हो रहे हैं, अपने बच्चों को बड़े कर रहे हैं। एंड आज के डेट में देखिए, ट्रम्प इतना सारा इंडिया के खिलाफ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहा है या जो टैरिफ लगा रहा है, इंडिया गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा, बिकॉज हम इतने स्ट्रांगली डिपेंडेंट है। हमारी आईटी कंपनीज ने प्रोडक्ट इनोवेशन के नाम पे कुछ नहीं किया। वी वर ऑलवेज प्लेइंग द लेबर आर्बिट्रेज। एंड हम यही करते थे, इंडिया में 4 लाख रुपए में इंजीनियरिंग कॉलेज से हायर किया और उसे कहीं ना कहीं यूएस या तो ऑफशोर मॉडल में सर्विस कर रहा है या उसको थोड़ा दिन बाद यूएस भेज दिया। हम नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर लैगिंग बिहाइंड। हम सिर्फ लेबर आर्बिट्राज का गेम खेल रहे हैं। कब तक खेल पाएंगे? ट्रम्प पावर ने दिखा दिया है कि भैया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में कुछ भी वो कर रहा है, उनको लोकल सपोर्ट भी मिल रहा है काफी हद तक। टाइम फॉर अस टू रिफ्लेक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज एमबीए स्कूल्स में भी आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो इंडिया से बाहर जा रहे थे अब यूएस में, कि उनको यूएस में H1B वीजा मिल जाएगा, दे आर नॉट गोइंग टू गो देयर। तब 1-2 करोड़ रुपया खर्चा करके यू आर नॉट गोइंग टू गो फॉर दैट टियर 1 यूएस का बी स्कूल का एमबीए। तो अब आईएम्स में, आईएसबीज में, एक्सेलराइज में ज्यादा अच्छा हाई क्वालिटी एप्लीकेंट्स आपको मिलेगा। सो फॉर एजुकेशन बीइंग समथिंग दैट आई ट्रैक वेरी क्लोजली, ये एक बहुत इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेनिफिट हमारे देश को मिलेगा कि वी आर गोइंग टू गेट हायर क्वालिटी ऑफ एप्लीकेंट्स in our management schools. They're going to stay back in the country, and apparently because they are more talented, they're going to work here and contribute to the ecosystem. Now, how this will translate into more success and prosperity for the country, that only time will tell. So let me know in the comment section आपको आपका क्या views है इस entire episode.